ज़्यादा बात किए शुरू करते हैं आज के सवाल। आपका पहला सवाल है, नौजवान जन्नतियों के सरदार कौन होंगे? आपके ऑप्शन है, पहला हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, चौथा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इसका जवाब है, नौजवान जन्नतियों के सरदार हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे। इसका मतलब ये है कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में उन लोगों के सरदार होंगे जिनका जवानी की उम्र में इंतकाल हुआ हो। सिवाय रसूल और अंबिया के जितने भी जन्नती लोगों का इंतकाल जवानी की उम्र में हुआ है, उनके सरदार हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे। मेरे भाइयों बहनों, जवानी एक ऐसा वक्त है जिसमें इंसान अपनी जन्नत भी बनवा सकता है और अपनी जहन्नम भी तैयार कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों से बेहतर है। बाज़ लोग कहते हैं कि जवानी तो ऐश करने के लिए बनी है, बुढ़ापे में कर लेंगे इबादत। नहीं मेरे भाइयों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से बच्चों के जनाजे भी देखे हैं, जवानों के जनाजे भी देखे हैं और बूढ़ों के जनाजे भी देखे हैं। और आज मुसलमान जिसको ऐश कह रहा है वो ऐश नहीं, बर्बादी है। ऐसी हराम शराब किस काम की जो जिस्म को नुकसान पहुंचाती हो और इज्जतदार से जलील बनाती हो। अपनी जवानी अल्लाह के हुक्म से गुजारो। अल्लाह तुम्हें ऐसी पाकीज़ा शराब पिलाएगा जो जिस्म को ना तो नुकसान पहुंचाती है ना ही उसमें बदबू आती है। उस पाकीज़ा शराब में से मुश्क की खुशबू आती है। दुनिया में जिना करने से बचो। अल्लाह तुम्हारा निकाह ऐसी हीरो से करेंगे जो हमेशा जवान रहेंगी और जिनका हुस्न ऐसा है कि अगर दुनिया में एक झलक देख ले तो सारी दुनिया उनके हुस्न की वजह से रोशन हो जाए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपका दूसरा सवाल है, बूढ़े जन्नतियों के सरदार कौन होंगे? आपके ऑप्शन है, पहला हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरा हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरा हजरत अली और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, चौथा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। इसका जवाब है, बूढ़े जन्नतियों के सरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे। इसका मतलब ये है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में उन लोगों के सरदार होंगे जिनका बुढ़ापे की उम्र में इंतकाल हुआ है। सिवाय रसूल और अंबिया के जितने भी जन्नती लोगों का बुढ़ापे की उम्र में इंतकाल हुआ है, उनके सरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे। जन्नत में अहले जन्नत को 30 से 33 साल की जवानी मिलेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका निकाह ऐसी कुंवारी और जवान हूरों से करवाएंगे जो एक कदम चलेगी तो अपने शोहर को 1 लाख अदाएं दिखाएंगी। सुभान अल्लाह। आपका तीसरा सवाल है, जन्नत में औरतों की सरदार कौन होंगी? आपके ऑप्शन है, पहला हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, चौथा हजरत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा। इसका जवाब है, जन्नत में औरतों की सरदार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा होंगी। मैंने एक मौलाना का बयान सुना था, औरतों के लिए जन्नत में जाना मर्दों से आसान है। हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत 5 फर्ज नमाजें अदा करे, रमज़ान के फर्ज रोजे रखे, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की फरमाबरदारी करे, उसे क़यामत के रोज़ कहा जाएगा जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। जो औरत 4 काम कर ले तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर जन्नत में जाएगी। आपका चौथा सवाल है, जन्नत में जन्नती औरत का निकाह किससे होगा? आपके ऑप्शन है, पहला फरिश्तों से, दूसरा दुनियावी शोहर से, तीसरा नेक शोहर से, चौथा जहन्नमी शोहर से। तो इसका जवाब है, जन्नत में जन्नती औरत का निकाह नेक शोहर से होगा। जब नेक औरत जन्नत में जाएगी तो उनका निकाह उनके जन्नती शोहर से करवाया जाएगा। अगर उनका जन्नती शोहर नहीं होगा, यानी कि उनका दुनिया में जो शोहर था वो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में चला गया, तो फिर उस औरत का निकाह उसकी नेकियों के बराबर के दर्जे वाले मर्द से करवाया जाएगा। यानी जो मकाम उस औरत का है उसी मकाम वाले मर्द से उसका निकाह करवाया जाएगा। और याद रखिए,
जन्नत में औरत का निकाह सिर्फ एक मर्द से होगा, जैसा कि दुनिया में होता है। इसके अलावा अगर किसी औरत का निकाह दुनिया में 2 या ज्यादा बार हुआ है, जैसे कि पहला निकाह होने के बाद तलाक हो गया, फिर उस औरत ने दोबारा निकाह किया तो उसके शौहर का इंतकाल हो गया, फिर उस औरत ने तीसरी बार निकाह किया, तो अगर उस औरत के तीनों शौहर जन्नत में चले जाएं, तो ऐसी हालत में उस औरत का निकाह उन तीनों शौहरों में से उस शौहर के साथ होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसका जवाब आपको देना था। माशाल्लाह बहुत सारे भाइयों ने और बहुत सारी बहनों ने सही जवाब दिया है। तो सवाल ये था, जन्नती लोग सबसे पहले किसका गोश्त खाएंगे? तो इसका जवाब है, जन्नत में अहले जन्नत सबसे पहले मछली का गोश्त खाएंगे। हदीस का मफहूम है, जन्नत में जन्नतियों की मेहमानी सबसे पहले मछली के जिगर के गोश्त से और उसके बाद दूसरी मेहमानी जन्नती बैल के गोश्त से की जाएगी। और जन्नत में जन्नतियों को सबसे पहले पीने के लिए सलसबील चश्मे का पानी दिया जाएगा। जन्नत में जन्नती लोग मजे से अल्लाह की नेमतें खा रहे होंगे। मजे का मतलब है बिना मेहनत किए। मजे का मतलब है अपने हाथों से नहीं लाना, बस सोचोगे और तुम्हारे सामने आ जाएगा। मजे का मतलब है हाजमे की टेंशन नहीं, खूब खाओ, पेट दर्द नहीं करेगा, पकाना जाने की जरूरत नहीं, बस डकार ली और सारा खाना हजम। खूब पियो, पेशाब की हाजत नहीं होगी, बस पसीना आएगा और सारा पानी हजम। और उस डकार और पसीने में से बदबू नहीं, मुश्क की बेहतरीन खुशबू आएगी। जन्नत में भूख नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी जन्नती लोग शौक से खाना खाएंगे और 100 इंसानों के बराबर अकेले खा जाएंगे। खाने पीने से फारिग होकर जो चाहो करो। आसमान की सैर करनी है करो, बीवी के साथ हम बिस्तरी करनी है करो, जो चाहोगे मिलेगा। मनचाही जिंदगी गुजारो, कोई कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन शर्त है वहाँ मनचाही जिंदगी पाने के लिए यहाँ रबचाही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये 60-70 साल की जिंदगी अल्लाह के हुक्म से और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से गुजार लो। जन्नत की हमेशा हमेशा की जिंदगी तुम्हारे नाम हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी 1 रुपया है और आखिरत की जिंदगी अरबों खरबों रुपये से भी ज्यादा है। समझदार तो वही है जो 1 रुपया देकर अरबों खरबों रुपए अपने नाम कर ले। अल्लाह हमें समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूं जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, औरतों